सुपरवीर मौर्य और आप देख रहे हैं आर्यन केसरी ब्लॉग्स। और आज इस वीडियो में हम लोग आपको बताएंगे बैचलर ऑफ वोकेशन इन कैटरिंग टेक्नोलॉजी एंड होटल मैनेजमेंट, जो कि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में अभी नया एक साल पिछले साल से स्टार्ट हुआ और हम लोग हैं फर्स्ट बैच। आपको विभोग के बारे में ज़्यादा यूट्यूब वीडियोज़ नहीं मिलेंगी, बहुत ही कम मिलेंगी, बट आपको हमसे अच्छा ग्राउंड रियलिटी कोई और बता नहीं सकते, क्योंकि हम विभोग के फर्स्ट बैच के बच्चे हैं। आपको हमारी टी-शर्ट से अंदाज़ा लग ही गया होगा कि हम होटल मैनेजमेंट एंड कैटरिंग टेक्नोलॉजी के स्टूडेंट्स हैं। यही आप लोगों का यूनिफॉर्म होने वाला है, और ब्लैक पैंट और वाइट शर्ट। क्योंकि ये प्रोफेशनल कोर्स है तो आपको एक प्रोफेशनल लुक में देखना कंपलसरी है। अब तो आप शुरू से शुरू करते हैं, हमने कहाँ से शुरू किया, कहाँ से हमारी जर्नी गई और हम कहाँ से कैसे पहुँचे इस कोर्स में। और इससे पहले मैं बताना चाहूँगा BVOC, जो कि BHU में बहुत लोग जानते नहीं हैं। BVOC है बैचलर ऑफ वोकेशनल, जो स्किल डेवलपमेंट कोर्स के लिए। इस कोर्स का बेसिक महत्व ये है कि आपको एक कोर्स करने के बाद आप जॉबलेस नहीं बचेंगे। जैसे कि कन्वर्सेशनल कोर्सेज होते हैं, जैसे कि BSc BA, इसके बाद कोई गारंटी नहीं है कि आपको जॉब मिलेगी, बट जैसे कि इस BVOC के कोर्सेज है होटल मैनेजमेंट, एग्री बिजनेस, टूरिज्म, इससे आपको एटलीस्ट गारंटीड जॉब गारंटीड मिलती है। और BVOC के अंडर 6 कोर्स आते हैं, जो कि मेन कैंपस में, और बाकी और भी BVOC के कोर्सेज हैं जो कि RGSC में चलते हैं, राजीव गांधी साउथ कैंपस। बट मेनली हम यहाँ मेन कैंपस वाले कोर्सेज को डिस्कस करेंगे, क्योंकि हम लोग मेन कैंपस के स्टूडेंट्स हैं। BVOC के कुल 6 कोर्सेज चलते हैं BHU में, जो कि आपको आर्यन आगे बताएंगे। बैचलर ऑफ वोकेशनल कोर्स पहला आता है हम लोग का कोर्स कैटरिंग टेक्नोलॉजी एंड होटल मैनेजमेंट। दूसरा आता है बैंकिंग इंश्योरेंस, एंड तीसरा आता है हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट, और चौथा आता है टूरिज्म मैनेजमेंट, और उसके बाद बैचलर ऑफ वोकेशनल इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, और एक बचा एग्री बिजनेस, जो कि बैचलर ऑफ वोकेशनल इन एग्री बिजनेस एंड एंटरप्रेन्योरशिप बेसिकली। बट हम यहाँ पे बात करने जा रहे हैं होटल मैनेजमेंट से रिलेटेड, क्योंकि हम होटल मैनेजमेंट स्टूडेंट्स हैं। तो मैं हूँ, जैसा कि आप लोग वीडियो में पहले ही बता चुका, आर्यन केसरी। मैंने फॉर्म भरा था पिछले 2020 में अगस्त में, जो कि BHU का प्रॉपर एंट्रेंस एग्जाम, जो कि इस बार तो CUT हो रहा है, पिछले बार CUT नहीं हो रहा था, पिछले बार बस BHU का अपना एग्जाम हो रहा था। तो अगस्त में हम लोग ने फॉर्म भरा। उसके बाद सिलेबस क्या था? सिलेबस था मैं रीजनिंग था, GK था, इंग्लिश था और बेसिक मैथ्स 10th। बट इस साल जैसे कि CUT हुआ है और इसके सिलेबस का पार्ट था जैसे GAT मैंने जनरल टेस्ट और इंग्लिश। तो आगे हम लोग आपको बताएंगे रिगार्डिंग हमारे क्या एक्सपीरियंसेस थे, हमने क्या सीखा और आपको आगे क्या सीखने मिलेगा। हम लोग अपने कोर्स के कुछ एडवांटेज बताएंगे, तो ये बताएंगे प्रियांशु। पहली बात, ये BHU है और BHU को किसी की तारीफ की ज़रूरत नहीं है, राइट। BHU अपने आप में ही एक ब्रांड है। और पहली बात ये, दूसरी बात एक पर्सनैलिटी डेवलपमेंट कोर्स है, तो आप पर्सनल खुद को इन्हांस करते हैं, लाइफ में आगे बढ़ते हैं, और ये एक स्किल बेस्ड कोर्स है। आप लाइक कन्वेंशनल स्टडीज़ BA BSc जैसा नहीं है कि आप सिर्फ थ्योरी पढ़ेंगे, इसमें मोस्टली लाइफ बेस्ड स्किल्स होंगे। और दूसरी बात, आपको जॉब मिलेगा, और इंटर्नशिप इज़ कंपल्सरी फॉर एवरी स्टूडेंट। हम लोग भी इंटर्नशिप के लिए गए थे, आर्यन बताएंगे आप। हम लोग का फर्स्ट सेमेस्टर जब ख़त्म होने वाला था, उसके बाद हम लोग इंटर्नशिप पे फॉर 45 डेज़ के लिए लखनऊ गए थे। पूरे क्लास को भेजा गया था, सबको जाना कंपलसरी था, जिसका नाम वोकेशनल ट्रेनिंग था। वोकेशनल ट्रेनिंग पे भेजा गया था हम लोग को, बेसिकली बोले तो। और इसमें हम लोग जॉब बताते हैं, जॉब होटल मैनेजमेंट करने से क्या है। आप सबसे पहले तो होटल इंडस्ट्री में जा सकते हैं, उसके बाद क्रूज़ लाइन्स जो सी में ओशियन में चलते हैं, वन कंट्री टू अनदर कंट्री, और एयरलाइंस, उसमें भी बहुत सारे कैटरिंग के अलग अलग जॉब आते हैं। और आप आर्मी में भी जा सकते हैं होटल मैनेजमेंट करके, देश की भी सेवा कर सकते हैं आप होटल मैनेजमेंट लेके। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप होटल्स में जॉब कर सकते हैं। हाँ, इंटर्नशिप पता ही दिए, इंटर्नशिप बहुत ज़रूरी है हम लोग के कोर्स में। तो फिर आप आगे बढ़ते हैं और आपको ऐसा पता होना चाहिए कि हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं, और जैसे आपने पॉजिटिव जाना तो इसके कुछ नेगेटिव्स भी हैं। बेसिकली हम लोग को मतलब अभी तक हॉस्टल नहीं मिला है। हॉस्टल इसलिए नहीं मिला क्योंकि हम लोग का कोर्स का एग्ज़ाम सब पूरे BVOC का अलग अलग हुआ था, सबका में अलग अलग मार्क्स था, अलग अलग लेवल ऑफ पेपर था, लेकिन हॉस्टल का मेरिट सबका एक बना के, तो इसलिए हम लोग को हॉस्टल नहीं मिला है। शायद इस साल से हॉस्टल बोल रहे हैं सब सर लोग की सबको अच्छे से देखा जाएगा, अच्छे से सबको क्वांटिटीज भी बढ़ रही हैं। हाँ, मोस्ट चांसेस है कि आपको हॉस्टल मिल जाएगा, सर तो ऐसा बोल रहे हैं। और आपको नहीं भी मिलता है तो एज ए सीनियर हम लोग आपको पूरे गाइड करेंगे।
और हाँ, खास बात, हम लोग का तो कोई सीनियर नहीं है, आप लोग को भी सीनियर हम लोग, लेकिन बहुत भाई भाई जैसे बन कर रहेंगे हम लोग। हाँ, और ये अभी तक हम लोग का लैब नहीं बना है, तो अभी तक तो हम लोग तो बहुत कुछ बोल दिए, लेकिन कोर्स का फ़ी नहीं बोले। BHU का बहुत मतलब आप लोग सुने होंगे बहुत कम फीस है, 2000-3000, लेकिन ये विवो कोर्स है, इस प्रोफेशनल कोर्स, इसमें थोड़ा फीस ज़्यादा है। हम लोग का सबसे ज़्यादा है, होटल मैनेजमेंट का कुछ बहुत ज़्यादा है। आप लोग सुनिए 50,000 पर सेमेस्टर। बट एडमिशन के टाइम आपको 5,000 फॉर सिक्योरिटी डिपॉजिट और 2,000 यूनिवर्सिटी चार्ज, मोस्टली मिला के आपको एटलीस्ट 60 तक पहुंच जाएगा। हाँ, लेकिन सेकंड सेमेस्टर से कम हो जाता है, 50,000 हो जाता है पर सेमेस्टर। ये बात ध्यान में, हम लोग के तो क्लास का बहुत सारे लड़का की एक साल का 50,000 है। हम लोग भी यही सोचते थे, लेकिन बाद में आके पता चला कि नहीं, ये एक सेमेस्टर का फीस है, और अभी सेकंड सेमेस्टर का फीस हम लोग को देना है। और सबसे बहुत इम्पोर्टेंट बात यह है कि बहुत ज़्यादा लोग अवेयर नहीं है इन कोर्सेज के बारे में, जानते नहीं हैं, जानना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, बट लोगों को जानकारी नहीं है। जानकारी के अभाव में लोग कहीं भी चले जाते हैं। तो हमारी आपसे गुजारिश है, आप आए होटल मैनेजमेंट में एडमिशन है और कुछ सीखें, कुछ जाने और हमारे साथ आगे बढ़ें। और हाँ, अभी तक हम लोग का लैब नहीं चल रहा था, लेकिन अभी कुछ दिनों से IIT के गेस्ट हाउस में हम लोगों को लैब कराया जा रहा है, जो कि बहुत 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 सही है। लैब का कमी नहीं है, अपॉर्चुनिटी बहुत है, लेकिन हम लोग को सर अब धीरे धीरे प्रोवाइड कर रहे हैं। सर लोग बोल रहे हैं कि नेक्स्ट बैच जो आएगा वो भी बहुत अच्छा रहेगा, उन लोग के लिए सब कुछ काम स्टार्ट हो। हम लोग का फर्स्ट टाइम स्टार्ट हुआ था, इसलिए कुछ था नहीं। अब हम धीरे धीरे सब लाइन, मतलब बोला जाता है ट्रेन ट्रैक पे आ रहा है, गाड़ी ट्रैक पे आ चुका है। अगर आपको ये इंफॉर्मेटिव लगे तो आप नेक्स्ट वीडियो हमारे देख सकते हैं और हमें कमेंट्स करके बताएं। धन्यवाद। और हाँ, तो अगर आप चाहें तो हम लोग अपना क्लास का टूर भी दे सकते हैं, ये कमेंट में करके हम लोग को प्लीज़। और हाँ, याद से सब्सक्राइब जरूर करिएगा।